ओम नमः शिवाय। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सोमवार के व्रत के महत्व और इसे कब से शुरू करना चाहिए और विधि और इस पर कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इसका क्या विशेष महत्व है। सबसे पहले जान लेते हैं इसे कब से शुरू करना चाहिए। यह जो सोमवार का व्रत है इसे कार्तिक माह या सावन से आरंभ कर लेना चाहिए। जैसा कि हम सबको विदित ही है, जो सोमवार के व्रत हैं, सोमवार के व्रत के 3 प्रकार हैं। जैसे साधारण सा जो जिस पे आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, और इसके साथ ही एक सोम प्रदोष होता है या एक 16 सोमवार की विधि होती है। यह तीनों ही करीब करीब एक जैसी होती है। इनकी कथा अलग अलग है जो हम आगे आपको ज़रूर सुनाएंगे। सोमवार का व्रत साधारणतया सरल तरीके से होता है, जैसा कि सब जानते ही हैं। भगवान शिव अत्यधिक सरल यानी भोलेनाथ हैं। वह किसी भी छोटी सी पूजा से अत्यधिक प्रसन्न होकर मनचाहा वर देते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव अखंड सौभाग्य का और साथ में संतान प्राप्ति का भी सोमवार के दिन व्रत करने से एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत करने वाले दिन दिन भर में एक ही बार भोजन करना चाहिए और एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करके ही व्रत का शुभारंभ करें। अब जान लेते हैं किस प्रकार से व्रत का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल लेकर पूरे घर में छिड़काव करें। घर में ही किसी स्थान पर या संभव हो तो मंदिर वगैरह में जाकर किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र या शिव परिवार या जो भी आपके पास हो उपलब्ध उसकी स्थापना करें। और पूजन के बाद जिस तरह से सरल तरीके से भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र और सफ़ेद रंग के पुष्पों का अवश्य भोग लगाएं। माँ पार्वती के लिए आप चाहो तो विवाह संबंधी कोई भी सुहाग की चीज़ें, आप माँ सरस्वती के लिए मेहंदी, चूड़ा, जो भी आपसे संभव हो सके वो सारी चीज़ें लेकर पूजन करनी चाहिए। और इसके बाद पूजा करने के बाद पश्चात कथा जरूर सुने। ओम नमः शिवाय या अन्य मंत्रों का आप पूरे दिन जाप करते रहे। मन में अच्छी अच्छी भावनाएं लेके आएँ जिससे कि पूरे दिन का व्रत संपन्न माना जाए। पूजन के पश्चात व्रत जैसे मैंने कहा कथा अवश्य सुने या इसके बाद आप प्रसाद वितरण करें। जो भी आपने प्रसाद लिया है, चूरमा हो या खीर हो या जिस भी तरह का आपके पास उपलब्ध हो या कोई भी फल हो सकता है या किसी भी तरह की मिष्ठान हो सकती है, भोलेनाथ को भोग लगाकर सबको इसका प्रसाद वितरित करना चाहिए। फिर बाद में शाम के समय या दिन भर में एक बार भोजन करना चाहिए या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से यह व्रत पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। गंगा जल, दूध, दही, जो भी मिश्रित जल हो उससे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में या कोई मंदिर हो जैसा भी आपके पास आसपास उपलब्ध हो उसी तरह से पंचामृत से आप जरूर भगवान शिव को अर्पित करें। यह बेहद फल देने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को फल कर पूर्ण होने से जीवन जो है वो धन धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का हरण कर भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। साथ ही सोमवार व्रत नियमित रूप से करने से भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा घर पर बनी रहती है। साथ ही यह जान लेते हैं कि कितने व्रत करने चाहिए। आप जब भी इसका शुरुआत करें, जब भी इस व्रत की सोमवार के, तो आप संकल्प लें कि मेरी इतने व्रत करने की इच्छा है। जो 16 सोमवार होते हैं वह तो 16 होते ही हैं, पर जो साधारणतया होते हैं वह 11, 21 या 16 इस तरह से आप संकल्प लें। या मेरे मनवांछित फल की जो मुझे प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ, वह संकल्प लेने के पश्चात जब यह हो जाए उसके बाद उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन का भी एक सरल तरीका है। उद्यापन के दिन आपको पूरे दिन उपवास करके भगवान शिव की आराधना करके, या हो सके तो आप शाम के समय में प्रदोष काल में उद्यापन करिए, या जब आपसे संभव हो पाए किसी पंडित जी को बुलाकर हवन कर सकते हैं, या
पंडितों को दान दे सकते हैं। सफ़ेद रंग का विशेष रूप से चयन करें। और साथ में हो सके तो जो विद्यार्थी हैं, कई लोग विद्यार्थियों को बुलाकर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको खाना खिलाकर इस व्रत का उद्यापन करते हैं। कई जगह इस तरह का चलन है कि सुहागिन महिलाओं को जो संकल्प लेते हैं उसके बाद ही इस तरह, जब शुरुआत में हम संकल्प लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि इस व्रत को करने से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वह होने के पश्चात हम जब ही संकल्प ले लेते हैं कि हम सुहाग के लिए कर रहे हैं तो माता गौरी के नाम का, तो हम सुहागिन महिलाओं को भोजन कराते हैं या उनको जितना संभव हो सके दान करते हैं, या विद्यार्थियों को कराना भी बेहद फल देने वाला माना जाता है। या कुछ लोग इसको सरल तरीके से हवन इत्यादि करके भी इसका उद्यापन करते हैं, किसी पंडित जी को बुलाकर। इसको करने का बहुत ही सरल तरीका है उद्यापन, व्रत और पूजा विधि। यह बेहद फल देने वाली और मानसिक शांति के साथ साथ अपने जो भी ग्रह दशा में चंद्रमा कमज़ोर होता है तो चंद्रमा को यह मजबूत करने वाली होती है, और परिवार में धन धान्य सुख समृद्धि, और साथ ही जिसको पुत्र संबंधी जो भी परेशानी हो, ज्योतिष विद्या में, ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि सोमवार का व्रत करना बेहद फलदायी देने वाला, और जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है वह भी करने वाला होता है। अखंड सुहाग तो इसमें होता ही है, और साथ ही यह अत्यधिक मानसिक, जिसको किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा हो उसे भी सोमवार के व्रत करने की सलाह दी जाती है। और एक विशेष उपाय बताना चाहूँगी, सोमवार के व्रत में आप आक, धतूरा, ये सारी चीज़ें आप भगवान शिव को बेलपत्र, गंगाजल, पंचामृत, ये तो मैंने बताया जैसा, ये तो अर्पित करने ही चाहिए। और सर्व बाधाओं से मुक्ति के लिए काले तिल पानी में मिलाकर, जो भी आप गंगाजल, दूध मिश्रित जल भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं उसमें काले तिल मिलाकर ज़रूर आपको भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। यह भी सर्व बाधाओं को दूर करने वाला होता है और काफ़ी फल देने वाला होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो में हमने सोमवार के व्रत की, जो सरल सोमवार होते हैं उनके बारे में जाना। आगे हम कथा की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर, राधे राधे।